हो जाओ सावधान, क्योंकि बारिश तबाही नहीं बल्कि बीमारी भी लेकर आई है। जी हाँ, जिस बारिश ने दोस्तों पहले आधे भारत में बाढ़ का मंजर दिखाया, वही बारिश बीमारियों का भयानक रूप भी दिखा रही है। और सबसे ज्यादा खतरा आई फ्लू का देखने को मिल रहा है। तेजी से बढ़ रहे हैं आई फ्लू के मामले। अस्पतालों में आंखों से जुड़ी समस्या को लेकर लोग भीड़ लगा रहे हैं। तो क्या है ये आई फ्लू और क्यों ये बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है? आज की हमारी खास पेशकश में हम इसी बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। दोस्तों, कुछ दिनों पहले पूरे उत्तर भारत में बाढ़ का मंजर तो आपने देखा ही है। पंजाब से लेकर हिमाचल प्रदेश तक चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। और अब जाके जब ये थोड़ा बहुत बाढ़ का संकट टला है, बारिश ने थोड़ी बहुत राहत दी है, तो अब बीमारियों ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। अस्पतालों में लोग भीड़ लगा रहे हैं, कोई डेंगू तो कोई मलेरिया, साथ ही सर्दी जुकाम के भी बहुत सारे मरीज हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, और वो समस्या है दोस्तों आई फ्लू की। इस टाइम बच्चे सबसे ज्यादा इस फ्लू का शिकार हो रहे हैं। जब आप अस्पतालों की तस्वीरें देखेंगे तो मरीजों की बढ़ती हुई संख्या आपको बिल्कुल हैरान करके रख देगी। और ये सब कुछ हुआ है बाढ़ और बारिश की वजह से। जिस तरह पहले इस बात को लेकर खतरा था कि इतनी ज्यादा बारिश और बाढ़ के कारण कई तरह की बीमारियां फैली हुई हैं, पर किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि वो बीमारी सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित करेगी और उनकी आंखों को नुकसान पहुंचाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। कई और बीमारियों के बढ़ने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। कई बड़े बड़े सरकारी अस्पताल परेशान हैं कि करें तो क्या करें। अब ये आई फ्लू के मामले किस तरह से बढ़ रहे हैं, इसका क्या उपाय है, किस तरह आप खुद को बचा सकते हैं, और बच्चे ही क्यों इस फ्लू से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, ये आज के समय में सबसे बड़े सवाल बने हुए हैं। अब हम आगे आपको कुछ भी बताएं उससे पहले आप इन नजारों को देखिए। ये तस्वीरें दोस्तों बहुत कुछ बयां कर रही है। वो सच जिससे हर कोई बचना चाह रहा था। लोग बारिश के पानी को ठंडी हवा का झोंका समझकर भूलते जा रहे थे। लेकिन जब से आई फ्लू ने दस्तक दी है, लोग सहम उठे हैं। गोरखपुर के एक स्कूल में तो करीब 60 से भी ज्यादा छात्राएं आई फ्लू की शिकार हो गई हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। लगभग हर जगह पर यही स्थिति बनी हुई है। जिला बागपत में भी यही हाल है। अस्पतालों में रोजाना 10 से 15 मरीज आ रहे हैं। बात करें मध्य प्रदेश की, तो सागर और दमोह जिले में भी जितने भी अस्पताल हैं, वहां मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। बारिश में होने वाली बीमारियां तो लोगों को हो ही रही हैं, साथ ही साथ उनकी आंखों में सबसे बड़ी समस्या हो रही है। जहां आंख लाल हो जाती है, उसमें रेडनेस आ जाती है, और फिर धीरे धीरे आंखों में दर्द शुरू हो जाता है। कई बार तो दर्द इतना होता है कि सहन ही नहीं किया जाता और लोग अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। देश में चल रही बाढ़ की स्थिति के बाद अब ये समस्या काफी ज्यादा बढ़ने लग गई है। यहाँ तक कि दोस्तों, देश के कई सारे हिस्सों में लगातार बारिश हुई। कई दिनों तक पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाढ़ ने आतंक मचाया, और अब जाके जब हालात थोड़े से सुधरने शुरू हुए हैं, लोगों को लगने लगा कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। तभी दोस्तों बीमारियों ने दस्तक देनी शुरू कर दी, और आंखों में होने वाली समस्या अब सबको बहुत परेशान कर रही है। जिन जगहों पर बाढ़ का पानी आया था, वहां लोगों को सबसे ज्यादा समस्या हो रही है। ये बहुत ही मुश्किल भरा समय है। पहले लोगों ने बाढ़ का सामना किया, और अब उन्हें इस तरह की अजीबोगरीब बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बारे में किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर उनकी आंखों में अचानक से क्या हो रहा है, क्यों उन्हें इतनी जलन हो रही है, इतना दर्द हो रहा है, और आंख पूरी तरह से लाल हो चुकी है। डॉक्टर्स का तो ये भी मानना है कि जो मरीज आई फ्लू की समस्या को लेकर आ रहे हैं, वो काफी घबराए हुए हैं। उनके लिए ये बहुत ही नई तरह की बीमारी है, नए एक्सपीरियंस है, क्योंकि बारिश में सर्दी, जुकाम और डेंगू मलेरिया जैसी तकलीफ तो आम हो गई है, पर आंखों में होने वाली समस्या लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में जहां जहां बाढ़ का पानी पहुंचा है, वहां वहां लोगों की आंखों में जलन, सूजन, आंखों का लाल पड़ जाना, दर्द होने जैसी समस्या बिल्कुल आम हो गई है। हर दूसरे घर में एक बंदा आई फ्लू की समस्या से जूझ रहा है, या फिर उसे आंख से जुड़ी कोई तकलीफ है, यानी कि उनको भी आई फ्लू परेशान करने वाला है। मतलब भविष्य में उन्हें ये समस्या हो सकती है। इसलिए तो लोग काफी ज्यादा डर गए हैं। बाढ़ से पीड़ित इलाके में रहने वाले लोगों की समस्या लगातार दोस्तों बढ़ती ही जा रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो 2 से 3 साल के बच्चों से लेकर 22-23 साल के नौजवान कॉलेज जाने वाले लोगों तक में ये समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। आई फ्लू के बारे में दोस्तों डॉक्टर्स काफी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। असल में इसे कंजंक्टिवाइटिस भी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम पिंक आई इन्फेक्शन भी है, जिसमें आंखें गुलाबी हो जाती है। आंखों में होने वाला ये इन्फेक्शन वैसे तो हर साल बारिश के मौसम में बढ़ जाता है। सैकड़ों मामले इसके देखने को मिलते हैं, लेकिन इस साल जब बाढ़ इतनी ज्यादा आई तो बारिश ने कहर मचा कर रखा है। ऐसे में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। बाढ़ से ग्रसित इलाकों में हर दूसरा तीसरा मरीज जो ओपीडी में आ रहा है, वो इसी से संक्रमित है। आंखों में इस इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कारण बाढ़ का गंदा पानी है। ये इन्फेक्शन पहले तो गंदे पानी से फैलता है और फिर धीरे धीरे एक इंसान से दूसरे इंसान तक अपनी पकड़ बनाना शुरू कर देता है।
अब छोटे बच्चे तो एक दूसरे से कोई परहेज करते नहीं है। पहले वो अपनी इन्फेक्शन वाली आंख को छूते हैं और उसी हाथ से अपने बैग, पेंसिल और डेस्क वगैरह को छू लेते हैं। छोटे बच्चे एक दूसरे से पेंसिल, इरेजर वगैरह भी शेयर करते हैं। इसी के जरिए दोस्तों इन्फेक्शन भी तेजी से फैलता है। यही वजह है कि ये इन्फेक्शन एक साथ बहुत सारे लोगों में पाया जा रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस इन्फेक्शन में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे हो रहे हैं। देखा जाए तो बारिश के मौसम में बीमारियों का फैलना कोई बड़ी बात नहीं है। अस्पतालों की सबसे ज्यादा कमाई ही बारिश के मौसम में होती है। बारिश का गंदा पानी हम इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है। यह हमें नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उसकी भी एक हद होती है। एक 7 दर्जन लोग का एसआई फ्लू से संक्रमित होना एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है और इस बार यह हमें पहले के मुकाबले ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो बचाव क्या है? किस तरह हम अपने आप को और अपने बच्चों को इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं? आंखों में होने वाली इस जलन, परेशानी और तकलीफ से राहत दिला सकते हैं। इलाज दोस्तों साधारण सा है और वो है दूरी बनाकर रखना। जी हाँ, जिस तरह 2 साल पहले वायरस ने दस्तक दी और चारों तरफ फैलता चला गया, तब लोगों ने एक दूसरे से दूरी बना ली। अब वापस से दोस्तों वो टाइम आ गया है। अगर आपको इस इन्फेक्शन का शिकार नहीं होना है तो लोगों से दूरी बनाकर रखिए, सैनिटाइजर्स को अपने साथ रखिए और बच्चों को भी ये समझाइए कि स्कूल, कॉलेज वगैरह में ज्यादा किसी से घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा टाइम है जहां बीमारी तेजी से फैलती है और अगर आपको संक्रमित होने से बचना है तो सावधान होना बहुत जरूरी है। छोटे बच्चे दोस्तों एक दूसरे से शेयरिंग में परहेज नहीं करते हैं। यही रीजन है कि अगर कोई बच्चा इन्फेक्टेड है तो वो दूसरे बच्चे को भी करता है। इन्फेक्टेड बच्चे के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उसकी चीजों में भी होते हैं और इसी के जरिए वो दूसरों तक पहुंचते हैं और धीरे धीरे ये बीमारी महामारी की तरह फैलने लगती है। अगर हमें इन सारी चीजों से बचकर रहना है तो सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा और चीजों को सोच समझकर इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना आंखों में होने वाली ये जलन और दर्द आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है। अस्पतालों में इस इन्फेक्शन का इलाज करने वाले डॉक्टर्स का सीधा सीधा कहना है कि बारिश के मौसम में इंसान को हमेशा बचकर रहना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए और साफ सुथरे वातावरण में रहना चाहिए, वरना अंजाम कुछ इस तरह का ही होता है। कई बार ये इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पेट में दर्द, उल्टियां होना, आंखों में तेज जलन, आंखों का सूज जाना, ऐसी समस्या हो जाती है। और अभी तो दोस्तों बीमारियों ने दस्तक दी है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अभी तो केवल आई फ्लू ने लोग को परेशान किया है। जैसे जैसे मच्छर बढ़ेंगे वैसे वैसे ही डेंगू और मलेरिया का खतरा भी बढ़ता जाएगा। अस्पतालों में लोग तड़प तड़प कर अपनी आखिरी सांसें लेने तक को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि कई बार जब समस्या ज्यादा होती है तो मौत के सिवा और कोई रास्ता नहीं होता है। डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, इन्फेक्शन से पीड़ित लोगों को समझा रहे हैं कि कैसे दूसरों को इन्फेक्टेड ना करें और बारिश के मौसम में बिल्कुल साफ सुथरे पानी का ही सेवन करें। वातावरण को भी साफ बनाए रखें, वरना पानी इकट्ठा होने की वजह से जब मच्छर आएंगे तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में जरूरी नहीं है कि केवल बाढ़ से ग्रसित इलाके ही बीमारियों का शिकार हों। पूरे भारत में इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। इन्फेक्शन बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो अलग अलग राज्यों में भी अपना आतंक दिखा रहा है। दोस्तों हमारी तो बस आपसे यही गुजारिश है कि जितना हो सके उतना खुद को सेफ बनाए रखें। महामारी के समय में जिस तरह से आप लोगों से दूरी बनाकर रखते थे और हाथों को सैनिटाइज करते रहते थे, वैसे ही कुछ एक बार और करने का समय आ गया है, ताकि आई फ्लू का ये इन्फेक्शन आपको परेशान न करे। तो दोस्तों हमारी आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। दुनिया भर की तमाम खास जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।